आज के दिन का मेरा चैलेंज है 8 घंटे की स्टडी पूरा करना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बजरंग बिश्नोई। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और मेरे इस एसएससी की जर्नी में आपका स्वागत है। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, नहा धोकर हो जाता हूँ तैयार। तैयार होने के बाद मैं चला जाता हूँ लाइब्रेरी जाकर मैं लगा देता हूँ टाइमर से आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि आपका रिवीजन कितने मिनट में हो जाता है। मैं इंग्लिश का रिवीजन करने बैठ जाता हूँ। ऑलमोस्ट बच्चों का यही क्वेश्चन है, इंग्लिश को कैसे तैयार करें, कैसे पढ़ें। इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, तो शुरू से मेरे भी बहुत कमज़ोर थी। फिर मैंने पहले क्लास ली, पहले 2 क्लास लेता था। पहले एक पूरी देखता था कुछ किए बिना, बाद में 1.5 की स्पीड करके देखता, साथ नोट बनाता। उससे मेरे काफ़ी हद तक समझ आ जाता। पहले मुझे भी समझ नहीं आती थी। और आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आप ऑनलाइन क्लास में समझ आ जाती है। फिर आप प्रैक्टिस करने बैठते हो तो उसमें आपको दिक्कत आती है। इसका कारण है कि आपने रिवीजन सही से नहीं किया। एक तो पढ़ाते वक्त रिवीजन कर लेना चाहिए हाथों हाथ, और एक 3 दिन बाद और एक 7 दिन बाद। उससे क्या है, आपकी लॉन्ग मेमोरी में ऐड हो जाता है वो क्वेश्चन। अब लगभग मुझे इंग्लिश का रिवीजन करते हुए 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे में मैंने रिवीजन पूरा कर लिया है। 1 घंटे में रिवीजन करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। हर टॉपिक के बाद प्रैक्टिस करना उतनी ज़रूरी है जितना रिवीजन करना। आप तो रिवीजन नहीं करते हो तो आपको आसान चीज़ें नहीं लगेगी। जिस वक्त आप रिवीजन करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे तो उस टाइम आपको चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सोच रहे हो 1 बार रिवीजन कर लिया, 2 बार कर लिया, जब तक आप बार-बार रिवीजन करोगे तो बार-बार आपको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेगी उसमें। टॉपिक क्लियर होने के बाद आप कोई भी एक प्रैक्टिस शीट लो या कोई बुक ले लो, उनमें से आप प्रैक्टिस करो। इससे आपकी चीज़ें और बेहतर हो जाएगी। जो कॉन्सेप्ट नहीं आए तो फिर से उस क्लास को देखो जिस क्लास में वो कॉन्सेप्ट बताया है, और फिर से उसको देखो, पढ़ो, रिवीजन करो, और बाद में उसको वही फिर से वही क्वेश्चन को हो जाएगा आपसे। अब मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस भी पूरी कर ली है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं इकोनॉमिक के रिवीजन करने बैठ जाता हूँ। और ये इंग्लिश और जीके तो हर एग्ज़ाम में आते हैं। एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें इंग्लिश और जीके नहीं आते हैं। तो इन मैथ भी कमांड देनी पड़ेगी, और इंग्लिश जीके हर सब्जेक्ट पर कमांड बनानी चाहिए आपको। ये बहुत हार्ड लगते हैं टॉपिक, वो आप सुबह जल्दी पढ़ो और क्लास उनकी 2-3 बार देखो। एक बार समझ आ जाएगा, फिर उनका रिवीजन करते रहो, आप कभी नहीं भूलोगे। आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका काफ़ी वीक जाएगा वो टॉपिक। आपको लगता है ना कि ये मुझे टॉपिक आता है, क्या ही रिवीजन करूँ, फिर भी उनको रिवीजन करो। उनसे बार बार रिवीजन करने से आपको
तरह मैं 8 घंटे के आज के दिन की कंप्लीट करता हूँ स्टडी। और आप बताना मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। और मैं रूम जाते पानी पूरी खा लेता हूँ, बहुत दिन हो गए खाए। जय श्री राम।